Hello बच्चों, let's see this question. BF3 is taken as an example of Lewis acid because it behaves. हम BF3 को लेविस एसिड का एग्जाम्पल क्यों बताते हैं? यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल, तीसरा है न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड चौथा है फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे लेविस एसिड के लिए? लेविस एसिड्स according to Bronsted-Lewis theory, Bronsted-Lewis theory, the substances which accepts lone pair, or you can say electron deficient are called Lewis acids. बच्चे, ब्रॉन्स्टेड लेविस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो सब्सटेंसेस जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनको हम लेविस एसिड कहते हैं। तो अब हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं कि जो हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं उनके अंदर क्या क्या बोला गया है। पहला जो ऑप्शन है वो इलेक्ट्रोफाइल दिया गया है कि क्या उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब देखो, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब क्या होगा बच्चे? लविंग। जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। अब इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, राइट? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को इजीली एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? इट कैन इजीली एक्सेप्ट द लोन पेयर, एक्सेप्ट द लोन पेयर। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जो पहला ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम BF3 को लेविस एसिड का एग्जाम्पल मान सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को चाहे, इलेक्ट्रॉन को पाना चाहे। और इलेक्ट्रॉन को कौन चाहेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी कि वो इजीली लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, और इसी को तो हम लेविस एसिड कहते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सही है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। देखो, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है बच्चे? न्यूक्लियोफाइल को हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, और फाइल क्या होता है बच्चे? लविंग। फाइल होता है तुम्हारा लविंग, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज को चाहे। और पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन जाना चाहेगा बच्चे? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, वही तो हमारा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेगा। अब जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्या वो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं। तो हम बोल सकते हैं हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग BF3 इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन की बच्चे। सी ऑप्शन को अगर ध्यान से देखते हैं, सी क्या कह रहा है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल। देखो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर कई तरीके की चीजें होती हैं। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जो BF3 है ये भी न्यूट्रल है, जो आपका NH3 है वो भी न्यूट्रल है। लेकिन BF3 के अंदर क्या होता है? BF3 के अंदर यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल खाली रहते हैं हमारे पास, वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है। अगर बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो 1s2 2s2 2p1। तो यहां पर जो बोरोन का ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल, p सबशेल, वो खाली रहता है, p ऑर्बिटल खाली रहता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है। लेकिन वही अगर NH3 की बात की जाए तो NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो क्या हम न्यूट्रल होने के बेसिस पर बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या लेविस एसिड या लेविस बेस होगा? दोनों ही हो सकते हैं। हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते बच्चे कि ये आपका लेविस एसिड ही होगा, जैसा कि आप दोनों इन एग्जाम्पल से देख सकते हैं। यानी कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल से भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि दिस इज लेविस एसिड। लेविस एसिड भी हो सकता है, लेविस बेस भी। अब हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। डी ऑप्शन आपको क्या कह रहा है बच्चे? डी ऑप्शन हमें कह रहा है फ्री रेडिकल।
फ्री रेडिकल यानी कि स्पीसीज विद अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे CH3 है एक इलेक्ट्रॉन के साथ, फ्री रेडिकल। क्या ये लोन पेयर को एक्सेप्ट कर पाएगा बच्चे? नहीं, तो ये भी कंडीशंस के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि BF3 को लेविस एसिड इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इट कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। I hope you understood it well. Best of luck.